चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि भाई जहां पर पाकिस्तान के विकेट कीपर ने अगर उसके पहुंचने से पहले विकेटों पे मारी तो वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया? पहला सवाल यहां पर आता है। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ से रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि दूसरा, अगर मां सदाकत नॉट आउट था जब उसने छक्का मारा, नॉट आउट था तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं दे गए? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो नॉट आउट किया था ना भाई, पसीने छूट रहे थे। हकीकत बात यह है, पसीने छूट रहे थे। हम दुआ पे दुआ मांग रहे थे कि यार ये सेट ना हो जाए। अगर ये सेट हो गया तो तबाही मच जाएगी। कहीं पर यानी कि पांव बाउंड्री पे टच हुआ है तो फिर 100% 6 रन मिलने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं, लेकिन वो वहां पर 6 रन नहीं दिए गए। तीसरा, लेट मी टेल यू समथिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो। मां सदाकत खुद अपने आप को आउट करके, और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। तो फिर आखिर क्यों थर्ड अंपायर ने पाकिस्तान को फेवर किया और मां सदाकत नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ये मैच जीता? विच मीन्स के रियल चीटर था कौन, इंडिया या पाकिस्तान? इसके बारे में बात करते हैं। और इंडिया पाकिस्तान को जो मैच हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके बारे में बात करते हैं। हैंडशेक क्यों नहीं हुई, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई मैच की शुरुआत से बात करते हैं। नो हैंडशेक वंस अगेन। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो तुम लोग, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो, एक ग्राउंड में खड़े हो, एक दूसरे को बात कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी हो, सब कुछ ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। अबे हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाना है मेरे भारतीय? मुझे बताओ, हम क्या क्या टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोते, या हम क्या हाथों में से घड़े निकाल के चले जाएंगे? भाई हाथ पूरी दुनिया हमसे मिलाती है, तुम काहे को नहीं मिलाते? काहे को नहीं मिला? अच्छा तुमने नहीं मिलाया ना, हमने भी यहां पर एक सीन किया, वो मैं तुम लोग को बाद में बताता हूं कि हमने क्या किया फिर। ठीक है, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान ने। मैच स्टार्ट होता है, वैभव सूर्यवंशी ये दे दनादन, ये दे दनादन, ये छक्के, ये चौके, 28 में 45 वैभव ने ठोक दिए, पकड़ के गिट्टा तोड़ दिया वैभव ने। जिस तरीके से अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप? इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहाँ पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल। एक माइकल नेसर ना बिग बैश में 2023 के अंदर उन्होंने कैच पकड़ा था। उन्होंने बाउंड्री के बिल्कुल जैसे जंप लेते हैं ना, बॉल पकड़ा और फिर बाउंड्री के बाहर चले गए, फिर हवा में उछल के बॉल को अंदर फेंका और बाउंड्री के अंदर आए और कैच पकड़ लिया, आउट करार दे दिया। तो अब जितनी क्रिकेटिंग के अंदर बात ऐसी हैपनिंग होती हैं कि जिसके बाद ना वो फिर बैठक होती है एमसीसी की कि यार नहीं ये रूल को चेंज करने की जरूरत है। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी में पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल थे। सो उस कमेटी ने फिर डिसाइड किया कि ये आइंदा से आउट नहीं होगा। अब रूल ये है, अब मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों तरह से। ये जो रात को कैच पकड़ा निहाल वडेरा ने, वो रेले कैच बोलते हैं, जिसमें 7 वाला खिलाड़ी भी आपके साथ इन्वॉल्व हो, एक सोलो एक रेले। मैं पहले रेले एक्सप्लेन कर देता हूं जो रात को निहाल वडेरा ने पकड़ा और वो आउट था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बाउंड्री दायरे के अंदर रहकर पहला टच दिया हवा में आकर, ठीक है, फिर वो बाउंड्री के बाहर जाकर लैंड कर दिया, मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंका और बाउंड्री के बाहर खड़े होकर एक बार भी उन्होंने टच करके दोबारा हवा में आकर बॉल को नहीं छेड़ा। सो जो टच था वो बाउंड्री के अंदर था, जो टच था वो बाउंड्री के अंदर। क्लियर हो गया आपको? वो बाहर भले वो गिर गए, मगर उन्होंने उससे पहले पहले बॉल अंदर डाल दिया, वो साथी खिलाड़ी ने पकड़ लिया, वो आउट करार देगा। अब मैं इसी में आता हूं, अगर निहाल वडेरा एक बार ये करते कि बाउंड्री के अंदर ही रह के हवा में रहकर बॉल को टच करते और फिर बाहर जाके फिर हवा में आते और बॉल को टच करते, तो फिर निहाल वडेरा बाउंड्री के अंदर लैंड करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बाहर आकर भी हवा में बॉल को उछलना पड़ता, हवा में उछलना पड़ता और फिर दोबारा बॉल को टच करते, अगर दोबारा वो टच करते तो फिर वो उसी मोशन के साथ
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भरत राणा। दोस्तों, भारतीय ए टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया के अंदर निकल के आ रहा है जो पाकिस्तान के सामने जो भारत की मैच खेल गई, जिसके अंदर भारत का हार का तय हो गया था। जिस तरह पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो मैच का ज़्यादातर रुख अंपायरों के गलत डिसीजन के कारण ही चला गया था, क्योंकि अंपायर ने कुछ ऐसे निर्णय और कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो पाकिस्तान तरफ खींचे गए, और पाकिस्तान के अंपायर की ये जीत फैसलों के कारण पाकिस्तानी फैंस और की जीत की खुशी बहुत मनाने लगे, बहक गए। अंपायर के गलत डिसीजन भी उन्होंने नहीं देखे। गलत डिसीजन के कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, पर भारतीय टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है कि पाकिस्तान से हारने के बाद 5 मैच बैक टू बैक जीतने के बाद छठी मैच हारने से भारतीय प्लेयर को कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय टीम फिर खड़ी होगी अपनों पैरों पर और फिर पाकिस्तान से फाइनल में मिलने वाली है। ऐसा ही भारतीय टीम बाहर नहीं हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।